हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पाई एकेडमी। तो आज अपन मैथ्स का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं फॉर जेई मेंस एंड एडवांस, दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, करेक्ट। तो आपको सिंपल एक चीज समझना है कि व्हाट डज अ बेसिक मैथमेटिक्स क्या होता है। जैसे हर एक नंबर क्या होता है, हर एक नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है, हर एक नंबर का मतलब क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है, उसका सेंस क्या बन रहा है। जैसे फर्स्ट नंबर आता है, जैसे फर्स्ट नंबर रियल नंबर्स, मैं आपको इंजीनियरिंग टाइप में डेफिनेशंस बताऊंगा। और रादर देन ये बताने में मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करूंगा कि वर्ड्स पे कैसे जाना है। ओके, बेसिक में आपको कैसे चलना है, कैसे नंबर्स का डेफिनेशन आएगा, कैसे चीज़ें जाएगी, ये सब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है। रियल नंबर्स मतलब all numbers on number line, all numbers on number line, that is माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, दैट इज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। यहां तक आपको बात समझ में आई। नंबर लाइन मतलब एवरी नंबर ऑन नंबर लाइन इज रियल नंबर, एवरी नंबर ऑन नंबर लाइन इज रियल नंबर। जैसे ये जीरो है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर negative, correct. Zero is neither positive nor negative, correct. This is positive real number, this is negative real number। समझ में आया? दिस इज पॉजिटिव रियल नंबर एंड दिस इज नेगेटिव रियल नंबर। ओके, अब आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मैं माइनस इंफिनिटी से जीरो की बात कर रहा हूं तो इट इज नेगेटिव रियल नंबर, इट इज नेगेटिव रियल नंबर। पर जीरो इसमें इंक्लूडेड है क्या? नहीं। ये जो ब्रैकेट को हम कहते, इट इज ओपन ब्रैकेट, इट इज ओपन ब्रैकेट, इट मीन्स जीरो इज नॉट इंक्लूडेड, इट मीन्स जीरो इज नॉट इंक्लूडेड। अगर मैं इस जगह पे ऐसा लिखता माइनस इंफिनिटी से जीरो, इट इज क्लोज्ड ब्रैकेट, in which zero is included, in which zero is included। ये पॉइंट आपको समझना है कि किसमें जीरो इंक्लूड हो रहा है, किसमें जीरो इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो क्लोज ब्रैकेट में जीरो इंक्लूड हो रहा है। ओपन ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं हो रहा है। ओके, तो ये क्या है? इट इज, इसको अपन क्या बोलेंगे? नेगेटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं नॉन पॉजिटिव रियल नंबर, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। इसको हम ये भी बोल सकते हैं नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। आपको साथ साथ में कॉपी करते रहना है। ओके, हर एक चीज, हर एक वर्ड आपके नोट्स में होने चाहिए साइमल्टेनियसली। अगर जब मैं पूछूं, जब आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप बताइएगा। ओके, देखो फिर ये आ गया नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव। अगर अपन बोलेंगे नॉन पॉजिटिव मतलब कोई भी नंबर पॉजिटिव है वो इस डोमेन में, इस ब्रैकेट में नहीं है। ओके, अगर मैं ये बोलूं कि जीरो से इंफिनिटी, इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर, इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर। बट अगर मैं ये बोलूं इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ओपन ब्रैकेट बना हुआ है, इसमें जीरो इंक्लूड होगा क्या? नहीं, क्योंकि ओपन ब्रैकेट बना हुआ है। और इसमें आप देखोगे तो ये क्या है? जीरो से इंफिनिटी, ये क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर, रियल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो, दैट इज नॉन नेगेटिव, that is non-negative real numbers, that is non-negative real numbers।
यहां तक आपको रियल नंबर की सारी डेफिनेशन मैंने बता दी है, यहां तक आपको हर एक पॉइंट समझाया है मैंने, ठीक है। अब ये हो गया, अब आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स सेकेंड डेफिनेशन, दैट इज इंटीजर्स। सेकेंड डेफिनेशन इज इंटीजर्स। ओके, यहां तक आप समझ में आया? इंटीजर्स, तो देखो इंटीजर्स क्या होता है। अब रियल नंबर मतलब सब, रियल नंबर मतलब हर एक नंबर। अब इंटीजर्स मतलब, जैसे मैं क्या बोलता हूं, जैसे कोई भी नंबर होता है तो ये मैं बोलता हूं इंटीग्रल पार्ट, मेरा अपना खुद का तरीका है। इंटीग्रल पार्ट, और इसको मैं बोलता हूं डेसिमल पार्ट, इसको मैं बोलता हूं डेसिमल पार्ट। ओके, तो 0.3 इसको 2 प्लस 0.3, करेक्ट। इसको अपन बोलेंगे डेसिमल पार्ट, इसको अपन बोलेंगे इंटीग्रल पार्ट। अच्छा, तो वो नंबर, तो वो नंबर जिनका डेसिमल पार्ट, वो नंबर जिनका डेसिमल पार्ट 0 है, वो नंबर जिनका डेसिमल पार्ट 0 है, वो नंबर जिनका डेसिमल पार्ट 0 है, तो वो नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स, वो नंबर को हम कहते हैं इंटीजर्स। जैसे कि अब वो नंबर जिनका डेसिमल पार्ट 0 है वो है इंटीजर्स, वो है इंटीजर्स, करेक्ट। अगर वो इंटीजर्स है तो सोचने वाला पॉइंट ये भी है। सोचने वाला पॉइंट क्या है कि 2.78 इज इंटीजर और नॉट, इज इंटीजर और नॉट, बताओ। तो पॉइंट समझो, जैसे ये ब्रैकेट्स है, ये ब्रैकेट्स का सिंपल सिग्निफिकेंस क्या है, 0 से इंफिनिटी तक हर एक नंबर, बट 0 नॉट इंक्लूडेड, बट 0 नॉट इंक्लूडेड। इसका मतलब ही ये है, 0 से इंफिनिटी तक हर एक नंबर बट 0 नॉट इंक्लूडेड, करेक्ट। अब ये इंटीजर नहीं है, नहीं है, क्योंकि इसका डेसिमल पार्ट 0 नहीं है, क्योंकि इसका डेसिमल पार्ट 0 नहीं है। ये बात समझना, क्योंकि इसका डेसिमल पार्ट 0 नहीं है, करेक्ट। चलो फिर नेक्स्ट पार्ट देखते फिर। फॉर एग्जाम्पल -7, -5, -200, 210, 12, dot dot dot, etc 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 are all integers, are all integers, और इन सब का डेसिमल पार्ट 0 है, और इन सब का डेसिमल पार्ट 0 है, करेक्ट। और ये सारे इंटीजर्स है क्योंकि इन सब का डेसिमल पार्ट 0 है। ओके, फिर आता है थर्ड, दैट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर सबको पता होता है, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। तो बच्चा अक्सर गलती करता है, वो क्या बोलता है कि 1 से इंफिनिटी ऑल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। अरे 1 से इंफिनिटी ऑल नंबर्स नेचुरल नंबर कैसे हो सकते? 1 से इंफिनिटी ऑल नंबर्स नेचुरल नंबर कैसे हो सकते? सोचने वाला पार्ट है। 1 से इंफिनिटी ऑल नंबर नेचुरल नंबर्स अगर होंगे, अगर 1 से इंफिनिटी ऑल नंबर्स नेचुरल नंबर अगर होंगे तो 1.1 भी तो 1 से इंफिनिटी के बीच में ही है। 1.1 भी तो 1 से इंफिनिटी के बीच में ही है। सोचने वाला पार्ट, ऐसा नहीं बोलते, हम बोलते ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर natural numbers. All positive integers are natural numbers. All positive integers are natural numbers.
करेक्ट? यहाँ तक ये पॉइंट आपको समझना है, ठीक है? अब फोर्थ आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स, फोर्थ आता है होल नंबर्स। अगर होल नंबर है तो होल नंबर क्या होता है मैं बता रहा हूँ। होल नंबर बिलोंग्स टू 0 1 2 3 डैश 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 डैश, ठीक है? तो इसको दो तरीके से बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0 और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0 और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0 और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये सारे नंबर्स को हम होल नंबर्स कहते हैं। फिर आता है नेचुरल नंबर्स, हो गया। पहले अपन ने रियल नंबर पढ़ा, फिर अपन ने इंटीजर्स पढ़ा, फिर अपन ने नेचुरल नंबर्स पढ़ा, फिर अपन ने होल नंबर्स पढ़ा। तो इसको अपन ऐसा भी कह सकते हैं, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। यहां हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, करेक्ट? फिर अब आता है फिफ्थ, ऑड नंबर्स। अब आता है ऑड नंबर्स। बताओ इसका डेफिनेशन क्या होगा? इसका मतलब ये है कि वो इंटीजर जो 2 से डिवाइड नहीं होता, दैट इज ऑड नंबर्स नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं। ये ऐसा कभी मत सोचना कि पॉजिटिव इंटीजर्स ही ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है? -5 -3 -1 1 3 5, यहाँ से डेड डैश, यहाँ से डेड डैश, ये सब ऑड नंबर्स हैं, ये सब ऑड नंबर्स हैं। आप इसको इन जनरल ध्यान से देखना, ये हमेशा याद रखना, दिस इज अ स्टार मार्क पॉइंट, याद रखना। इन जनरल वी रिप्रेजेंट ऑड नंबर्स एज 2n+1 और 2n-1 where n belongs to integer। बताओ इसको कोई मुझे समझा सकता है क्या? तो इफ इन केस, जैसे अब मैं एग्जांपल बताता, फॉर एग्जांपल अगर आपने n की वैल्यू 7 रखी तो 2n+1 क्या होगा? 2 × 7 + 1 = 15। 2n-1 क्या होगा? 2 × 7 - 1 = 13। मतलब ये दोनों ऑड नंबर्स है। तो क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, कंसीडर ऑड नंबर, ऑड इंटीजर, कंसीडर अ ऑड नंबर, करेक्ट? तो अब कौन सा कंसीडर करें, ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन। कौन सा कंसीडर करें, ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन। तो वहां वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मान लेते कि जो हमारा ऑड इंटीजर है वो है, या तो हम एक चीज मानेंगे 2n+1, या तो हम मान लेंगे 2n-1। कुछ भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके? दोनों ऑड। तो ये चीज है ऑड नंबर्स का सिग्नल। फिर आता है सिक्स्थ, जैसे फिर आता है सिक्स्थ आता है इवन नंबर्स, करेक्ट? इवन नंबर्स क्या होता है? वो इंटीजर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं, वो इंटीजर जो 2 से डिवाइड होते हैं। मतलब
-6 -4 -2 0 2 4 6 डैट डैट डैश डैट डैट डैश। करेक्ट। ये नंबर सारे 2 से डिवाइड होते, ये नंबर सारे 2 से डिवाइड होते। ओके, तो इन जनरल ये भी स्टार मार्क। इन जनरल अगर हमें इवन नंबर कंसीडर करना है तो हम क्या करते, 2n, वेयर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसको, ये वाले सिंबल को हम बोलते फॉर ऑल, इसको बोलते फॉर ऑल, उल्टे ए को क्या बोलते हैं, इसको फॉर ऑल। करेक्ट। यहां पे इन जनरल अगर हमें कहीं पे भी बोला कंसीडर एन ऑड कंसीडर एन इवन इंटीजर, तो आप सीधा कंसीडर करोगे 2n, सीधा कंसीडर करोगे 2n। करेक्ट। आपने पहले रियल नंबर समझा, आपने फिर समझा इंटीजर, फिर आपने नेचुरल नंबर, फिर आपने होल नंबर, फिर इसमें पॉइंट्स कैसे आते, मतलब इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर्स। करेक्ट। तो ये होगा 2 4 6 8। करेक्ट। इसको अपन ये भी बोल सकते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव इवन नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स को हम अलग अलग वर्ड्स में ये भी बोल सकते हैं पॉजिटिव इवन नंबर्स। करेक्ट। ऑड नेचुरल नंबर्स मतलब 1 3 5 7 9 समथिंग समथिंग समथिंग, ऐसा भी बोल सकते हैं हम ऑड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, इसको कहते हैं नंबर्स का पोस्टमार्टम करना। अरे हाँ, 1 3 5 7 टिटिंग टिटिंग, पॉजिटिव ऑड नंबर्स। कभी कभी क्या होता है इन जनरल, आप ये भी कह सकते पॉजिटिव इवन नंबर्स प्लस पॉजिटिव ऑड नंबर्स इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इवन नंबर्स प्लस पॉजिटिव ऑड नंबर्स इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। करेक्ट। तो मुझे कोई बता सकता है हाउ मेनी पॉजिटिव इवन नंबर्स आर देयर। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर का डेफिनेशन मैं बताता हूं। अ नंबर which can be expressed in the form of p by q where q not equal to 0 and p comma q belongs to integers। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें देखना एक्सप्रेस्ड, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा q नॉट इक्वल टू 0, और तीसरा p और q इंटीजर होने चाहिए। समझ में आया। इसका और एक डेफिनेशन ये है, एंड और रिकरिंग और टर्मिनेटिंग। जो नंबर टर्मिनेट हो गया वो भी रैशनल नंबर है, और जो रिकर हो रहा है वो भी रैशनल नंबर है। ये कंप्लीट भी एक डेफिनेशन है और ये भी एक डेफिनेशन है। मतलब आप ऐसे ही बोल सकते हैं नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where q not equal to 0 and p by q belongs to integer। अगर p by q belongs to integer आप नहीं बोल रहे मतलब आप डेफिनेशन गलत बोल रहे हैं। और रिकरिंग और टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और टर्मिनेटिंग, ये भी आपको पॉइंट समझना जरूरी है। और रिकरिंग और टर्मिनेटिंग, समझ में आया ना पॉइंट। तो आपको ये चीज भी समझना है। जैसे आप देखो, जैसे अगर एक नंबर है, मान लो नंबर कोई भी एक नंबर है 2.3, तो ये टर्मिनेटिंग है, मतलब 2.3 के बाद ये टर्मिनेट हो गया, तो टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को बेसिकली रिप्रेजेंट करते क्यू से, रैशनल नंबर को बेसिकली रिप्रेजेंट करते क्यू से। करेक्ट। तो इसको अगर अपने को एक्सप्रेस करना है तो आप क्या लिख सकते हैं, 23/10 विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q। ये फॉर्म ऑफ p by q है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0,
और p और q दोनों इंटीजर्स है, तो ये रैशनल नंबर हुआ ना। तो हर एक नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। हम जिन नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो रैशनल नंबर है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक नंबर p बाई क्यू फॉर्म में ही दिया हो। करेक्ट। अच्छा, मेरा एक सवाल है, फॉर एग्जाम्पल n बिलोंग्स टू n इक्वल टू 2.99999999 रिकर हो रहा है, देन फाइंड n in the form of p by q. Then find n in the form of p by q where pq belongs to integer, where pq belongs to integer, where pq belongs to integer। बताओ क्या होगा? सॉल्व करो फटाफट, फटाफट सॉल्व करो इसको। तो आप क्या करोगे? सिंपल, इसको 10 n करोगे, 29.999999, इसको बोलोगे 27 प्लस 2.999999। करेक्ट। इसको क्या बोलोगे? 10n इज इक्वल टू 27 प्लस n, तो 9n इज इक्वल टू 27, n इज इक्वल टू 3। और ये तो अच्छा मजाक हो गया, ऐसा सिला दिया तूने मेरे को, n इक्वल टू 3, ये कैसा मजाक था? तो दिस इज 3, मतलब ये नंबर तभी रुकेगा जब ये 3 तक पहुंचेगा, ये 3 पे ही जाके रुकेगा। ये भी आपका बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है कि 2.9999 ये रुक ही रहा है 3 पे जाके, भाई मैं उससे पहले नहीं रुकने वाला, चाहे कुछ भी कर लो। आपकी 10-20 पीढ़ियां भी अगर इसको लिखते रहे ना, तब भी मैं 3 पे रुकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर इस तरीके का नंबर कहीं पे भी दिखा तो आपका मानना है ये 3 है। ठीक है, 4.9999 मतलब 5। अच्छा बताओ, सेम क्वेश्चन, इसको अपन a बोल देते, इसको अपन a बोल देते, इसका वैल्यू क्या होगा b का? n इज इक्वल टू 2.99999999। बताओ, ये भी 3 है क्या? तो ये भी रैशनल नंबर है, ये टर्मिनेट हो रहा है, पर ये 3 नहीं है। 29999 अपॉन 10,000। ठीक है, ये p बाई क्यू में है, पर ये रैशनल नंबर है, पर ये 3 नहीं है। ओके, फिर आता है इर्रेशनल नंबर। ये रैशनल नंबर था, फिर आएगा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, फिर आएगा इर्रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। आप क्या करते हो? सिर्फ आप रटते हो चीजें, मैं आपको समझाऊंगा कि आप लिखते क्या हो, करते क्या हो। जैसे मैंने इसका डेफिनेशन में ये वर्ड लिखा और, मैंने इसके डेफिनेशन में और लिखा है, यहां पे एंड लिखा है। यहां नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए और एंड साइमल्टेनियसली नॉन रिकरिंग भी होना चाहिए। वहां पे वो टर्मिनेट हुआ तो भी चलेगा, रिकर हुआ तो भी चलेगा। वर्ड्स पे ध्यान देना है, आप जितना वर्ड्स पे ध्यान दोगे उतना बेटर है। समझ में आया? यहां पे इर्रेशनल मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। फेमस इर्रेशनल नंबर इज, फेमस फेमस irrational number is this, pi। समझ में आया? तो ये हमेशा याद रखना। समझ में आया? तो पाई का वैल्यू होता है 3.142857 और ये जाता रहता है इनफाइनाइट तक। इट इज इर्रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। समझ में आया? √2, √3 ये सब इर्रेशनल नंबर्स है।
आप ध्यान रखना, नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स प्लस नंबर ऑफ irrational number is equal to real numbers, is equal to real numbers. Number of rational numbers plus number of irrational numbers is equal to real numbers. नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स प्लस नंबर ऑफ इरेशनल, या तो नंबर इरेशनल होगा या तो रैशनल होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। या तो नंबर रैशनल होगा या तो इरेशनल होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग इज इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आया आपको सबको पॉइंट। फिर आता है नेक्स्ट डेफिनेशन आता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट डेफिनेशन आता है प्राइम नंबर्स। अ नंबर, an integer जो सिर्फ वन से और खुद से डिवाइड हो सकता है। नेचुरल नंबर जो सिर्फ वन से और खुद से डिवाइड हो सकता है, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। टू इज एन ओनली even prime number, 2 is an only even prime number, 2 is an only even prime number। याद रखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 5 7 11 13 ऐसे, ये प्राइम नंबर अपने आप में बहुत बड़ी दुनिया है। प्राइम नंबर अपने आप में बहुत बड़ी दुनिया है। इस पे एक बंदा इतनी भयानक रिसर्च कर रहा है, अगर उसकी रिसर्च अगर सक्सेस हो गई तो उसका रिवॉर्ड है $1 बिलियन। इंडिया बोल रहा, वर्ल्ड का मोस्ट टैलेंटेड बंदा है टेरेंस टाउ, जो 17 इयर्स में पीएचडी डिग्री होल्ड था स्टैनफोर्ड से। 11 साल में उसने इंटरनेशनल ओलंपियाड क्लियर कर ली थी। करेक्ट, वो जब 3rd स्टैंडर्ड में था, जब वो 11th स्टैंडर्ड में बढ़ता था। तो मतलब वो बंदा इस पर रिसर्च कर रहा है। ठीक है, काफी कुछ है, ये इतना बड़ा सेगमेंट है पढ़ने का कि जिस पे आप खत्म ही नहीं हो सकते। मतलब मान लो कि इसको पढ़ना मतलब आपकी जिंदगी खत्म हो जाना, इतना बड़ा सेगमेंट है ये, सिर्फ ये एक प्राइम नंबर। ओके, चलो फिर आगे देखते। फिर आते हैं, फिर आपको इस लेक्चर में मैं आपको 2 डेफिनेशन बताता हूं जो आपको पढ़ के आनी है, जिसका अपन डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे स्टार्टिंग में। जैसे फर्स्ट डेफिनेशन है ट्विन प्राइम नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स, twin prime numbers and co-prime numbers, twin prime numbers and co-prime numbers, twin prime numbers and co-prime numbers। यहाँ पे अपना नंबर का एनालिसिस खत्म हो जाता है। काफी हद तक मैंने आपको हर एक नंबर का डेफिनेशन बताया है ढंग से, है कि नहीं? तो ये आपको दोनों डेफिनेशन घर से रिसर्च करके आनी है, समझ के आनी है, और फिर अपन नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। हर एक डेफिनेशन आपको ढंग से याद रखना है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स में बहुत यूजफुल है। हर एक डेफिनेशन, मतलब कोई भी डेफिनेशन को आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। ओके, तो थोड़ा सा हर वर्ड्स को ध्यान रखना, हर एक चीज को ध्यान रखना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक के लिए स्टे ट्यून विद आवर चैनल पाई एकेडमी।